ओम साई राम, जय साई राम, हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। और आज बाबा की कृपा से एक बहुत बहुत सुंदर लीला बाबा की, जो बाबा की एक बहुत प्यारी बेटी साई संस्कृति जी ने शेयर की है हमारे साथ। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इंग्लिश में भी, जो मैं पहले आपको सुनाऊंगी, क्योंकि जब डिवोटी अपनी आवाज़ में भेजते हैं तो उनकी फीलिंग्स जो कन्वे होती हैं ना, वो बहुत पावरफुल होती हैं। ऑफ़ कोर्स हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन जो खुद का एक्सपीरियंस हम खुद बताते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि बाबा की लीलाओं का गुणगान एक तो हम खुद कर रहे हैं अपनी आवाज़ में, एक वो फ़र्क पड़ता है, प्लस जो फीलिंग्स कन्वे होती हैं, वो जिसका अनुभव होता है ना, वो जिस तरह से शेयर करता है, वो उससे फ़र्क पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस अपनी आवाज़ में शेयर क़ीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है हमेशा, और मेरा ईमेल आईडी भी मैं डालती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। और अभी आप फ़िलहाल साई संस्कृति जी का एक्सपीरियंस इंग्लिश में सुनिए, और उसके तुरंत बाद मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके अनुभव वो उनका ही बताऊँगी हिंदी में भी। तो आप ज़रूर सुनिए, एंड तक बने रहिए। थैंक यू। जय साई राम। Ya Sai, Om Sai Ram. In Shirdi, by the grace of Baba, I was there last week and I had the best Kakararti experience. And I cried uncontrollably, literally froze. Exactly 10 minutes before the beginning of Kakararti, the entire hall was full and there were many people waiting. And a security comes calling my name exactly 10 minutes before they let the queue inside and asks me, "Aap andar aoge kya?" I said yes happily, and he took me inside the main mandir, and it was just Baba and me, and that energy, I literally froze and I started crying. It was just Baba and me. There was a security and the Panditji, and they asked me to do cleaning of the main mandir, and my tears were just flowing, and I did whatever they told me to do, and after that I just stood there, and still my tears didn't control, and after that they just removed the glass which they usually cover, and they made me clean near the samadhi and the padukas and the upper part as well. And when they made me do that, I literally froze, and I could not control my emotions. Tears were flowing, and I said, "मेरे पास पास है," and they asked me to stand right in front, and uh, just Baba was so close, and it was just such a beautiful Kakarati, and blissful beyond words. And only thank Baba for this beautiful experience. And despite, as humans, we all have our own worries and problems of life, but at that point of time nothing came to my mind, and I was just in full gratitude to Baba for this beautiful experience, and I'm always filled with gratitude from inside out to Baba. And I love my Baba, infinite love for my naughty boy. My Baba is my Tom, and I am his Jerry, and I love him. I love my Baba a lot. Om Sai Ram. जय साई राम। तो ये थी साई संस्कृति जी, जिन्होंने अपना अनुभव इंग्लिश में बताया था। बहुत बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू सो मच संस्कृति जी शेयर करने के लिए। अभी इसी का हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। तो इन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ये शिरडी गई थी बाबा की कृपा से, और वहाँ पर काकड़ आरती के लिए सुबह में ये लाइन में लगी उधर हॉल में, जहाँ पर काकड़ आरती समाधि मंदिर का जो मेन बाबा जहाँ हैं वहाँ तक पूरा हॉल भरा हुआ था। लेकिन मतलब दरबार जो था, दरबार के बाहर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर पूरा भरा हुआ था। अभी तक खुला नहीं था मंदिर, क्योंकि काकड़ आरती
के बाद आई थिंक वो सुबह 6:30 बजे वो खोलते हैं दर्शन के लिए लाइन। तो इन्होंने बताया कि ये सब खड़े थे वहाँ पर, बहुत लोग थे, खचाखच भरा हुआ था। और इतने में क्या होता है, 10 मिनट पहले, काकड़ आरती के 10 मिनट पहले अंदर से एक सिक्योरिटी गार्ड आते हैं मंदिर से और इनका नाम बुलाते हैं। तो ये बोलती हैं हाँ मैं हूँ। तो बोले कि आप अंदर आएंगी? तो बोली कि हाँ मैं आऊँगी। और सोचिए मतलब वो फीलिंग कि बाबा ने आपको अंदर बुलाया है काकड़ आरती से पहले, और ये बोली कि मैं पूरी तरह, मतलब मेरे हाथ पैर जम गए थे खुशी के मारे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं अंदर गई और वहाँ पे सिर्फ बाबा और मैं, यानी कि साई संस्कृति जी और वो पंडित जी और सिक्योरिटी गार्ड, बस यही 4 लोग। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या नज़ारा होगा, मतलब क्या फीलिंग होगी। अर्ली मॉर्निंग आप जा रही हैं दर्शन के लिए और बाबा ने आपको मंदिर में अंदर बुलाया अकेले। और क्यों बुलाया, तो ये जो वहाँ पे जो थे पंडित जी वगैरह, उन्होंने इनको बोला कि आप क्या मंदिर का ये साफ़ करेंगी, पूरा साफ़ सफाई यहाँ की। तो इन्होंने बोला हाँ ज़रूर। और जो जो उन्होंने कहा वहाँ वहाँ उन्होंने पूरा मतलब अच्छे से साफ़ सफाई की। और फिर मतलब ये इन्होंने लिखा, ऑब्वियसली मुझे बताते बताते इतना रोमांच आ रहा है, इतना मुझे भी रोना आ रहा है। लेकिन एक मैं तो क्योंकि मुझे अभी बताना है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन आई कैन इमेजिन अगर मैं उनकी जगह होती और मेरे साथ ऐसा हो तो मैं भी बस रोती ही जाऊँगी खुशी के मारे। और इनका भी यही हाल था कि ये खुशी के मारे इनके आंसू निकले जा रहे थे, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। और अपना जो जो इन्होंने बोला, बाबा ही कह रहे थे उनसे काम, पंडित जी के थ्रू और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू कि ये कीजिए। तो सब साफ़ सफाई करके फिर बाद में जब वो हो गया तो उन्होंने जो समाधि मंदिर के वहाँ कांच लगे हुए हैं अभी, वो कांच हटाए और बोले कि ऊपर का भी पूरा क्लीन कर दो, पादुका और पूरा मतलब जो समाधि मंदिर के वहाँ का हिस्सा है ऊपर का, बाबा के स्वरूप के सीधा सामने। तो वो पूरा भी इमेजिन, मैं कहती हूँ बाबा की इतनी कृपा है इन पर कि बाबा ने इनको बुलाया अकेले में और पूरी मतलब सेवा करवाई। और हमें क्या चाहिए लाइफ में, सुख दुख सब आते जाते हैं, लेकिन जो बाबा की कृपा बरसती है ऐसी, हम तो सब भूल जाएंगे। एंड इन्होंने भी वही कहा कि सारे दुख दर्द जितने होते हैं हमारे हर इंसान के जीवन में होते हैं, तो मैं वो सब भूल गई और बस मैं बाबा को इतना धन्यवाद कर रही थी मनी मन कि बाबा आपने इतना सुंदर अनुभव दिया, इतनी सुंदर लीला की है आज मेरे साथ कि मैं खुशी से नहीं समा रही हूँ अभी। और फिर इन्होंने कहा कि जब साफ़ सफाई पूरी हो गई तो इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि हो गया है मेरा काम। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप यहीं खड़े रहिए। तो इन्होंने कहा मेरे पास पास है। तो बोले कि हाँ आप यहीं खड़े रहिए। तो बाबा के ठीक सामने ये खड़ी थी और इतनी सुंदर काकड़ आरती का इनको दर्शन मिला कि मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। और इतनी ब्लेसिंग्स, इन्होंने बस बाबा को थैंक यू कहा। और हर बच्चे का बाबा के साथ अपना एक अलग रिश्ता होता है। कोई बाबा को बाबा बोलता है, कोई बाबा को साईं माँ बोलता है, कोई बाबा को बड़ा भाई मानता है, कोई दोस्त मानता है। तो इनका जो नाता है बहुत ही स्वीट है। और ये कहती हैं बाबा बहुत नॉटी हैं और मेरे नॉटी टॉम हैं। टॉम एंड जेरी जो कार्टून है, वो बोलती हैं कि ये बाबा मेरे टॉम हैं और मैं उनकी जेरी हूँ। और बहुत स्वीट था ये जो इन्होंने लिखा था और कहा था। तो मुझे भी लगा कि हाँ वाकई में बाबा का हर एक अपने बच्चे के साथ अपना एक अलग रिश्ता होता है। बाबा कहते हैं ना, जैसा तुम मुझे जिस रूप में देखोगे मैं उसी रूप में तुम्हें मिलूंगा। तो ये उनको टॉम एंड जेरी के रूप में ही देखती हैं, टॉम के रूप में। तो बाबा बस उनके साथ वैसे ही लीलाएं करते हैं, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच संस्कृति जी, जो इतना इतना सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। आई एम श्योर बाबा आपके सारे दुख दर्द हर लेंगे और हमेशा हम सब पर यूं ही बाबा की कृपा बनी रहे। मैं तो कहती हूँ बाबा की सेवा करने का मौका हम सभी को मिले शिरडी में। हम जब जाएं कुछ ना कुछ बाबा सेवा ज़रूर करवाएं हमसे, यही बाबा से प्रार्थना। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपनी लीलाएं शेयर कीजिए एज़ यूजुअल। जैसे मैं कहती हूँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल पिकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ईमेल आईडी पे भी आप लिख के भेज सकते हैं या ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। थैंक यू। ओम साई राम, जय साई राम।